आज कठूमर कस्बे में समाचार प्लस न्यूज चैनल की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। जो जानेंगे कि कठूमर का कैसे विकास हो और कठूमर में क्या क्या जन समस्या है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ में बता दें कि समाचार प्लस न्यूज चैनल हमेशा ही सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता रहा है। हमेशा जन सरोकार की खबरें दिखाकर सरकार से उनकी हल करने का भी काफी प्रयास करता रहा है। तो जानते हैं आज ग्राउंड जीरो पर कठूमर कस्बे में क्या क्या विकास की संभावना और क्या क्या समस्याएं हैं। हमेशा हर मुद्दे पर अपनी मांग उठाने वाले, बात रखने वाले भाजपा के युवा नेता जो कठूमर क्षेत्र की हर समस्या से बखूबी वाकिफ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कठूमर में क्या क्या विकास को लेकर कार्य होने चाहिए। मैं सर्वप्रथम समाचार प्लस को हृदय से साधुवाद देना चाहूंगा। इस चैनल के माध्यम से आम जन की जो समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का जो चैनल काम कर रहा है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम इस चैनल को बधाई देना चाहता हूं। और इस चैनल के माध्यम से ही मैं जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जो टीआरसीपी का एमयू समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, इसके लिए मैं माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी और भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी आभार प्रकट करूंगा कि जो राजस्थान के 13 जिलों की यह बहुत बड़ी विकट समस्या थी, इससे आम जन को निजात मिलेगा। और जो पानी की समस्या थी वो भी हमें अब सहज और सुलभ तरीके से मिलेगा। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। अब लोगों को भी आशा जगने लगी है कि जो एमयू साइन हुआ है उसके तहत टीआरसीपी के तहत 13 जिला, जिसमें ये अलवर जिला भी शामिल है, यहाँ के लोगों को भी पानी अब सुगमता से मिलने लगेगा, क्योंकि ये क्षेत्र कठूमर विधानसभा पूरा ही क्षेत्र डार्क जोन में आ चुका है, जिसको लेकर आए दिन लोगों को मूल पानी खरीदना पड़ता है, भारी समस्या उठानी पड़ती है। साथ में एक युवा भी है, उनसे जानना चाहेंगे कि कठूमर कस्बे में क्या क्या। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी राजस्थान सरकार को ये कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी का मुद्दा हमारे युवाओं में सबसे ज्यादा है। लोगों को बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों को काम के लिए नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, जहाँ भी दूर दूर जाना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राजस्थान सरकार को, भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूंगा कि वो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा पे ध्यान दें। और अपने हमारे विधायक माननीय रमेश किसी जी को भी यही कहना चाहूंगा कि वो भी क्षेत्र में नए से नए काम के आयाम लाएं। विशेष रूप से रोजगार बड़ा समस्या बन चुका है, क्योंकि युवाओं को, जिसमें सरकार ने भी अब की बार चुनावी एजेंडे में ये शामिल किया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, क्योंकि आए दिन पेपर लीक को लेकर भी एसआईटी बन चुकी है। साथ में कठूमर क्षेत्र में अभी तक कोई औद्योगिक कारखाने या कोई गतिविधियां नहीं होने से युवाओं को दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव जाना पड़ता है। तो ये विशेष समस्या रोजगार को लेकर भी है। और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कठूमर को लेकर विकास की वो है। सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ पर कठूमर में ना तो पेशाब घर की कोई व्यवस्था है, लोगों को, बड़ो आम जन को बड़ी परेशानी होती है। दूसरी जो बाजार में जो मेन रोड है, लिंक रोड, उस पर आए दिन जाम लगा रहता है। इसके लिए कम से कम कोई बाईपास का रास्ता बन जाए जिससे लोगों को राहत मिले। और चौकी जो बाजार में पड़ी है वो बंद पड़ी है, तो आम जन चोरी फोरी होती रहती है। इसके लिए चौकी खुल जाए तो वो बेहतर रहेगा। ये थी कि सुरक्षा को लेकर भी यहाँ के लोगों की मांग है कि पुलिस की माकुल व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में कुछ युवा भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कठूमर का कैसे विकास हो। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करूंगा कि कठूमर क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाने का जो मुद्दा आपने पैदा किया है, मैं सर्वप्रथम ये बात कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, सबसे पहले युवाओं के रोजगार को लेकर के हमें कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक यहाँ धरातल पर यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा या फैक्ट्री नहीं लगेगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसा कि हमारे यहाँ कठूमर क्षेत्र में अलवर जिले के अंदर 1432 बीघा की वन विभाग की गोचर भूमि और वन विभाग की भूमि है, जिस पर अगर सरकार चाहे पहल करे तो यहाँ पर अगर कोई भी कारखाना लगे
और युवाओं को रोजगार मिले, तो हमारे यहाँ से जो रोजगार पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, उन पर लगाम लगेगी और उनको रोजगार से मिलेगा तो क्षेत्र की तस्वीर निश्चित ही बदलना निश्चित है। और पर्यटन को लेकर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक यहाँ पर धरोहर है, जो कि यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों से लोग श्रद्धालु लगातार यहाँ आते रहते हैं। अगर उसको एक विश्व स्तरीय अगर हम चाहें, जिसकी जिसकी हम क्या बताना चाहें आपको, देश दूर तक उसकी हम मानता है माता धौलागर देवी की, उस स्थान को अगर परिवर्तन किया जाए। और दूसरा यहाँ पर जो कटुमर क्षेत्र का एक बहुत ही प्राचीन, जो लोगों की नजर से अभी दूर है, क्रोड़ी कुंड, जहाँ पर सुगम रास्ता भी नहीं है। अगर उस स्थान को देखा जाए, पांडव काल से लेकर के रामायण काल तक के चरित्र वहां पर विराजमान है। अगर उनको पटल पर लाया जाए तो वहां से एक पर्यटन को स्थान नहीं मिल सकता है, धौलागर देवी स्थान मिल सकता है। और पर्यटन जहाँ मिलेगा, लोगों का आना जाना होगा, निश्चित है उस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, तो युवाओं को वहाँ रुकना भी संभव हो पाएगा। और सबसे बड़ी मेरी नजर में जो सबसे बड़ी जो आज समस्या है कटुमर क्षेत्र की, वो है रोजगार। जब तक रोजगार नहीं होगा, पलायन नहीं होगा, किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो सरकार को पहल करनी चाहिए, 1432 बीघा जो भूमि है उस पर कारखाना लगे और युवाओं को रोजगार मिले। धन्यवाद। ये था कि पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ काफी क्षेत्र है, तो अगर उन पर भी सरकार ध्यान दे और स्थानीय विधायक जो जुझारू है और यहाँ की कटुमर क्षेत्र की वर्षों से हर समस्या को लेकर भी जानकार है, तो ये चाह रहे हैं यहाँ के लोग कि पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि रोजगार भी मिले और लोगों को आसानी से तीर्थ स्थानों के भी दर्शन हो सके। साथ में ये भी मैं समाचार प्लस के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ। किसान होने के नाते कटुमर में तो सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब हो रही है, वो दूर जाना पड़ता है किसानों को। तो यहाँ किसान अनाज मंडी, किसान सब यार्ड खुले, जिससे कि यहाँ के किसानों में सबसे बड़ी सौगात मिलेगी सरकार से, राजस्थान सरकार से, माननीय विधायक महोदय से। डबल इंजन की सरकार है, कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि ये व्यवस्था हो जाए, तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी नहीं होगी। और जो हॉस्पिटल की, सीएचसी की कटुमर की जो व्यवस्था खराब पड़ी हुई है, जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, बच्चों के डॉक्टर नहीं है, जल्दी से जल्दी इनकी यदि व्यवस्था हो जाए तो कस्बे में इससे ज्यादा और खुशी का माहौल कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। यह है कि कटुमर कस्बे में जो रेफरल हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं का काफी अभाव है। ना स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ना शिशु रोग विशेषज्ञ है, ना ही यहाँ ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है, जिसके चलते लोगों को अलवर, भरतपुर, जयपुर तक जाना पड़ता है। तो स्थानीय विधायक से लोगों की ये भी मांग है और सरकार से मांग है कि यहाँ ये रेफरल हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाए। साथ में एक युवा सुमित सोनी भी है, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मांग रहेगी। मैं समाचार प्लस पत्रकार से यही आभार व्यक्त करता हूँ कि ये राजस्थान सरकार तक ये हमारी आवाजों को उठाने में बहुत अच्छे सक्षम है। तो मैं यही बात कहूँगा कि युवाओं के लिए यहाँ पर जो स्टेडियम की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का बहुत ज्यादा जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, वो खराब हुई पड़ी है। और युवाओं ने राजस्थान सरकार को बहुत बहुमत से जितवाया है और केंद्र सरकार को जितवाएंगे। ये युवाओं से यही उम्मीद है कि यहाँ पर स्टेडियम का सिस्टम बने और कॉलेज की व्यवस्था में सुचारू रूप से चालू हो। स्टेडियम जिसके चलते लोगों को, बच्चों को खेलने में, स्वास्थ्य को लेकर भी काफी फायदा पहुंच सकता है। तो स्टेडियम की विशेष रूप से विधायक से और राज्य सरकार से भी यहाँ के लोगों की मांग है कि कटुमर में स्टेडियम होना चाहिए। मैं सबसे पहले समाचार प्लस के जो हमारे संवाददाता हैं अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है, बहुत बड़ी बात है ग्राउंड रिपोर्ट पे और क्या घटित हो रहा है। तो अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं, अब तो राम राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, सारी व्यवस्थाएं एकदम खुशहाली और राजस्थान उन्नति की ओर बढ़ रहा है। अब चूंकि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कुछ समस्याएं, जैसे कि कटुमर क्षेत्र में अभी भाई सोमेश्वर ने बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो एक कृषि उपज मंडी की है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंचित कृषि एरिया लक्ष्मणगढ़ मंडी और खेड़ी मंडी से जो एरिया है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि अब पानी का, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि जो ERCP की योजना थी, जो कि बहुत ही ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, आज हम सभी लोगों का ये बहुत बेहद खुशी का समय है कि जिस प्रकार से ये ERCP हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यादव जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के सहयोग से जो ये योजना लागू हुई है, इससे निश्चित रूप से इन 13 जिलों को काफी लाभ मिलेगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो विधायक साहब हैं वो काफी संघर्षशील और काफी अनुभवी हैं, और निश्चित तौर पे क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और उसके अलावा हमारे जो विधायक साहब है वो काफी अनुभवी हैं, और वो कहीं भी इन 5 सालों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं छोड़ेंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी इस टीम के लिए यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम खड़े हैं कठुमर म्युनिसिपल न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में। यहाँ भी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र में कैसे विकास और कैसे सूरत बदले और क्या क्या समस्याओं से ये जूझ रहा है, और आगामी जो बजट आने वाला है उसको लेकर भी इनकी क्या उम्मीद है कि सरकार कठुमर के विकास को लेकर क्या क्या दे सकती है। मैं भवानी शंकर एडवोकेट कठुमर से। यहाँ कठुमर में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ ना सबसे मेन समस्या तो जल की है, पानी की है। यहाँ मीठा पानी नहीं है, और हॉस्पिटलों में भी सही व्यवस्था नहीं है। ना तो कोई यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ना कोई शिशु चिकित्सक है, ना कोई अगर ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ कोई अगर इमरजेंसी आ जाए या तो जयपुर या अलवर या भरतपुर भागना पड़ता है। बीच में मरीजों को वो व्यवस्था नहीं हो पाती है जो यहाँ होनी चाहिए। और बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम है, ना कोई पार्क है, नगर पालिका क्षेत्र हो गया है, आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। और कठुमर बाहर की बताएं, यहाँ वकीलों के लिए ना तो चैम्बर है, ना कोई बरामदा है। यहाँ वकील केवल ना बरसात में, ना सर्दी में, ना गर्मी में किसी भी तरह बैठने को केवल मजबूर है, बैठ नहीं सकते। और ना ही यहाँ पानी की समस्या है। तो मैं तो सरकार से यही आग्रह करूंगा कि कठुमर के विकास के लिए कठुमर की तरफ देखा जाए। साथ में और भी युवा भी हैं जो कि अलग ही थीम लेके चले थे कि, और भाजपा सरकार की ये अब की बार ये एजेंडा भी था कि रोजगार को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? कठुमर क्षेत्र में परिवहन का कोई बस स्टैंड नहीं है, सरकारी बस स्टैंड होना चाहिए। कठुमर से लक्ष्मणगढ़ रूट पे कोई भी आने जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, रोडवेज बसें चलनी चाहिए, जो है उसकी बहुत बड़ी यात्रियों को समस्या रहती है। और हमारी कठुमर बार में बैठने की क्लाइंट साइड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये मेरा। साथ में कठुमर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांग रहेगी सरकार से। सत्येंद्र सिंह चौधरी, अध्यक्ष बार संघ कठुमर से। सबसे पहले मैं कोर्ट परिसर की बात करता हूँ। तो यहाँ ना तो चैम्बर है बैठने के लिए और ना ही पानी की व्यवस्था है। दूसरी मेन समस्या कठुमर क्षेत्र की बिजली की और पानी की है। ये जो बिजली है, रात में किसान पानी मोड़ता है, कितनी ठंड पड़ती है, और पानी तो मीठा है ही नहीं। मेन समस्या ये है। और भी है, अस्पताल में OPD की व्यवस्था नहीं है, और लेडीजों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस प्रशासन है बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। तो नई सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि कुछ अच्छा काम करे। ये है यहाँ के जो एक तरह से न्यायिक व्यवस्था को गति देने वाले एडवोकेट्स हैं, उनकी ये मंशा है कि कठुमर क्षेत्र सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा को लेकर काफी पिछड़ा हुआ है। तो इनकी सरकार से यही मंशा है कि अब नई सरकार बदली है तो कठुमर क्षेत्र का विकास हो। और भी अधिवक्ता हैं जो कि कठुमर अपने बार एसोसिएशन के अलावा और भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो वो बताना चाहेंगे कि कठुमर क्षेत्र में और भी क्या क्या समस्या और सरकार से उनकी मांग है कि ये हल होनी चाहिए। मैं देवेंद्र यादव, एडवोकेट कठुमर से। हमारे यहाँ क्षेत्र में रोजगार की बहुत ही कमी है। हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार की वजह से भिवाड़ी, नीमराणा, धारूहेड़ा, गुड़गांव जाना पड़ता है। अगर सौंखरी जो इंडस्ट्रियल एरिया पिछली गवर्नमेंट ने किया है उसको डेवलप किया जाए तो हमारे युवाओं को रोजगारों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। इसलिए सरकार से यह मेरा अनुग्रह है
ताकि ये सोंकरी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जिससे यहाँ संपन्नता हो, लोगों का पलायन नहीं हो। कठूमर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या लगातार देखने को मिल रही है कि युवा अपने रोजगार को लेकर जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली आदि अन्य प्रांतों में जाता है और अपनी कई बार जान भी दे चुके होते हैं और अपने परिवार से तो दूर होते हैं। इसलिए सरकार से यहाँ के युवाओं की विशेष रूप से मांग है कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, कारखाने लगाए जाएं और विकास के ऐसे कई आयाम करने चाहिए जिससे कि युवाओं का और उनके परिवारों का यहाँ से पलायन रुक सके। साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैं गिरधारी लाल सर्वे एडवोकेट सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली की बहुत ही परेशानी है और सबसे ज्यादा यहाँ जो परेशानी है रोजगार की और भ्रष्टाचार की। यहाँ निचले स्तर पर हर महकमे में, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे तहसील हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, सब जगह भ्रष्टाचार है। बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं होता। इस पर सबसे पहले एक्शन लिया जाए। निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार जिसकी कोई हद नहीं है। पिछली सरकार का जो कार्य है उसी के वचनों पर अगर आप चलेंगे तो अगली बार बाय बाय हो जाएगा। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विजन और एजेंडा रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। तो इसको लेकर भी लोगों का यही है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय में जो भ्रष्टाचार हुए थे उन पर अब लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो वही स्थिति हो सकती है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की हुई। वहीं कुछ छात्राएं भी हैं जो अपने भविष्य को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगी और राजस्थान की भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक रमेश किसी से भी मांग रखना चाहेंगी कि वो अपनी शिक्षा और सुरक्षा को लेकर भी वो और आगामी सरकार जो बन चुकी है उससे चाहेंगी कि क्या क्या उनको मिलनी चाहिए सुविधाएं जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और सुनहरा रह सके। सरकार से आप क्या मांग रखनी चाहेंगे? मैं सरकार से ये मांग रखनी चाहती हूँ कि हम एक विद्यार्थी हैं और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार यानी कि हमारे विधायक जी हमें एक अच्छे कॉलेज और स्कूल, और हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, इससे अच्छा हम अपने ही यहाँ रह के पढ़ना चाहते हैं। ये एक छोटी सी छात्रा के विचार हैं कि हमें अपने घर वालों से, परिवार वालों से दूर नहीं रहना पड़े, इसलिए सरकार की से उनकी और विधायक जी से ये मांग है कि यहीं कठूमर में ही नर्सिंग कॉलेज व अन्य इस तरीके के टेक्निकल कॉलेज खोले जाएं जिससे कि बच्चियों को बाहर अपने परिवार से दूर नहीं जाना पड़े। और भी कुछ बच्चियां हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सरकार से मांग रहेगी। हम चाहते हैं कि सरकार, हम बच्चे अभी हम अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकते और अभी कठूमर में कोई भी बड़ी पढ़ाई के लिए जैसे बीटेक, बीकॉम ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कठूमर में भी, ताकि हमें अपने परिवार से दूर जाके नहीं रहना पड़े। आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगी? कि वो अच्छी शिक्षा दें और सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वृद्धि होना ज़रूरी है, जैसे कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए हर उसमें, उसमें थाने में एक महिला होनी चाहिए जिससे महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सके हर किसी के खिलाफ, ये होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनावों में भी मुख्य रूप से यही बिंदु रखे गए थे कि महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बालिका शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कठूमर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षा के रूप में कोई ना तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना नर्सिंग कॉलेज है, इसलिए बच्चियों का और बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में और महिला सुरक्षा को देखते हुए विशेष तैयारियां करनी चाहिए। सारी बालिकाएं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सरकार से मांग रहेगी। हमारे यहाँ बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बच्ची की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। वो अपनी बच्ची को कहीं दूसरे शहर में नहीं भेजना चाहते, तो यहाँ पर ऐसी कोई बड़ा कॉलेज नहीं है जिसमें वो अपनी बच्ची को पढ़ा सके। तो यहाँ हर क्षेत्र में एक बड़ी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। साथ में और भी बच्चियां हैं जिनके विचार जानते कि उनकी सरकार से क्या मांग रहेगी जिससे कि कठूमर क्षेत्र में ही उन्हें शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले। मैं बीजेपी के विधायकों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वह महिला सुरक्षा पे अधिकतर ध्यान दे, जिससे कि लड़कियां आराम से स्कूल जा सकें, उन्हें कोई लड़का छेड़ ना सके। छेड़खानी और महिला सुरक्षा विशेष रूप से पूरी तरह से राजस्थान में अभी भी ये मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी महिला सुरक्षित नहीं थी। तो अब जब भाजपा सरकार आ चुकी है तो अब उन लोगों की
महिलाओं की विशेष उम्मीद है भाजपा सरकार से यही है कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिले। इसको लेकर अभी से बच्चियों में भी जो वह है वो निष्फिक्र होकर अपनी समस्याओं से निजात पा सके, यही महिला सुरक्षा को लेकर ये बच्चियों की अभी से सरकार से मांग होती जा रही है। साथ में एक बालिका और है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो सरकार से क्या चाहती हैं। मेरी भी सरकार से यही मांग है कि महिला की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स और बढ़ाए जाएँ और महिला के लिए स्पेशल पुलिस थाने बनवाए जाएँ, जिससे कि महिला अपनी सभी बातों को आराम से उस महिला पुलिस थाने में जाकर बता सकें। और बीजेपी सरकार को महिला की सुरक्षा के लिए और अधिक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कठूमर क्षेत्र की होनहार बालिका जो अपने भविष्य को लेके भारी चिंतित हैं, तो स्थानीय विधायक और भाजपा सरकार से यही इन बालिकाओं की मांग रहेगी कि महिला सुरक्षा को और बच्चियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए काफी नए आयाम स्थापित करें, जिससे कि यहाँ की बच्चियां सुरक्षित रह सकें। वहीं कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगी। मैं सरकार से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो इतनी सारी महंगाई हो रखी है तो उसको थोड़ा सा इतना कम करें कि नॉर्मल जो आदमी है, जिसके मजदूर है, जो डेली का रोज अपना काम करके 300-400 रुपए अगर कमा रहा है, तो उसके लिए इतना तो प्रोवाइड करे कि वो सस्ते दामों पे चीजें खरीद पाए और अपना सारा जीवन गुजर कर पाए। तो इतना मैं चाहूंगी कि महंगाई को थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि नॉर्मल इंसान भी अपना अच्छे तरह सुबह शाम के खाना खा सके और उसको बहुत ज्यादा इतना सोचना नहीं पड़े और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना हो कि वो अपने खुराक में भी कमी कर दे, ऐसी वाली चीजें ना होनी हो। ठीक है, तो मैं बस इतना चाहूंगी कि सरकार थोड़ा सा महंगाई को अपने लेवल से थोड़ा सा नीचे करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है कि सारी चीजें इतनी अनअफोर्डेबल है सारे टीचर्स सारे लोगों के लिए। महंगाई प्रमुख मुद्दा बन चुका है, क्योंकि महंगाई को लेकर मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या कोई भी वर्ग हो, उसको भारी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार से लोगों की अब यही मांग है कि महंगाई पर भी कुछ विचार करे और महंगाई को कम करे, जिससे उनकी घर गृहस्थी आराम से चल सके।